राहुल कॉलेज में नया था। उसके लिए सब कुछ नया था, नए दोस्त, नए टीचर्स और नई जगह। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक नई उमंग भी थी। पहले दिन ही उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। प्रिया, जो अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, एक अलग ही रोशनी में चमक रही थी। वो एक परी की तरह थी, खूबसूरत और नाजुक। उसकी मुस्कुराहट में एक जादू था जो राहुल को अपनी तरफ खींच रहा था। प्रिया ने भी यूं देखा और मुस्कुरा दी। उस पल में राहुल को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। राहुल का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार ऐसा महसूस किया था जैसे उसके दिल में कुछ नया जन्म ले रहा हो। दिन बीतते गए और वो नजदीक आते गए। हर मुलाकात में उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। हर मुलाकात में प्यार गहराइयों में उतारता गया। उनकी बातें, उनके हंसने का अंदाज, सब कुछ एक दूसरे के लिए खास था। राहुल के लिए प्रिया ही सब कुछ थी। उसके ख्यालों में सिर्फ प्रिया ही बसी रहती थी। वो यूं अपनी दुनिया समझता था। उसके सपनों में, उसके हर पल में सिर्फ प्रिया ही थी। प्रिया भी उसके साथ खुश रहती थी। उनके बीच एक अजीब सी समझ थी जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देती थी, या फिर वो खुशी का नाटक करती थी। कभी कभी राहुल को लगता था कि प्रिया के चेहरे पर एक छुपी हुई उदासी थी। एक दिन राहुल ने प्रिया को प्रपोज किया। उसने अपने दिल की बात कह दी और प्रिया से अपनी जिंदगी साथ बिताने की गुजारिश की। वो शर्मा के मान गई। उस पल में राहुल को लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने दोस्तों को बताया, अपने घर वालों को बताया। सब बहुत खुश थे। उसने अपने दोस्तों को बताया, अपने घर वालों को बताया। सब बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। सिर्फ राहुल की बहन को शक था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाए रखा। राहुल और प्रिया की जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी हर मुलाकात में खुशियों की बरसात होती थी। हर पल, हर लम्हा एक दूसरे के साथ बिताना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। उनकी जिंदगी एक सपने की तारा थी जिसमें सिर्फ प्यार और खुशी थी। या फिर राहुल को ऐसा ही लगता था। उसके दिल में कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती थी, लेकिन वो उससे नजरअंदाज कर देता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है। यूं क्या पता था कि प्रिया के दिल में क्या चल रहा है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही बात थी। वो अक्सर कुछ छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल को कभी शक नहीं हुआ। वो तो बस अपनी मोहब्बत में खोया हुआ था। उसके लिए प्रिया ही सब कुछ थी। उसके सपने, उसकी खुशियां, सब कुछ प्रिया से ही शुरू होती थी और प्रिया पर ही खत्म। राहुल को लगता था कि प्रिया भी उसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो उसे करता है। एक दिन राहुल ने प्रिया को किसी और के साथ देखा। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जो उसने देखा वो सच था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके बीच की नजदीकियां देखकर राहुल का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया उसके साथ ऐसा करेगी। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने आप से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सच है? उसका मन यह सब मंजूर करने को तैयार नहीं था। उसने प्रिया को आवाज दी, लेकिन प्रिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। राहुल ने अपनी पूरी कोशिश की उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की, लेकिन प्रिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस पर राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। वो उस लड़के के साथ चली गई। राहुल टूट गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया उसके साथ ऐसा करेगी। उसका दिल एक अजीब से दर्द से भर गया। उसने अपने आप से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया जो प्रिया ने मुझे धोखा दिया? जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, उसने ही उसे धोखा दिया था। राहुल के लिए यह सब मंजूर करना बहुत मुश्किल था। उसने अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ प्रिया के साथ जोड़ रखा था, और अब सब कुछ बिखर गया था। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। राहुल ने बार बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन आवाज रहा। उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। जब वो प्रिया के घर आया, तो उसके घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी। राहुल ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे बाहर ही रोक दिया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका दिल दर्द से भर गया और उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। धीरे धीरे राहुल को प्रिया की सच्चाई पता चलने लगी। प्रिया एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी।
वो लड़कों को इस्तेमाल करके छोड़ देती थी। राहुल भी उसका एक शिकार था। यह जानकर राहुल के जख्मों पर नमक चिपका। उसका दाढ़ गुस्से में बदल गया। उसने प्रिया से बदला लेने की कसम खाई। वो अपने आप से वादा किया कि वो प्रिया को बर्बाद करके रहेगा। वो उसे इतना दर्द देगा कि वो जिंदगी भर पछतेगी। लेकिन राहुल को यह नहीं पता था कि बदला लेने के लिए यू से क्या करना होगा। साल बदलते गए, लेकिन राहुल का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो अभी भी प्रिया को ढूंढ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन प्रिया को ढूंढने का जुनून कम नहीं हुआ। वो हर उस जगह गया जहां प्रिया जा सकती थी, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। प्रिया एक राज बन गई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। राहुल ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए, इंटरनेट की मदद ली, लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन निगल गई हो। सेक्शन 5, साहिर से शैतान तक। राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। वो खुशमिजाज लड़का नहीं रहा था। बादला की आग ने उस अंदर ही अंदर जला दिया था। वो कम बोलता था और अक्सर गुस्से में रहता था। उसके दोस्त और परिवार उसे पहचान नहीं पाते थे। वो दिन रात प्रिया को ढूंढने में लगा रहता था। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, प्रिया से बदला लेना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सेक्शन 6, इंतकाम या माफी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है राहुल और प्रिया की, जिनकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई थी। एक दिन राहुल को एक अनोनिमस ईमेल मिला। उस ईमेल ने उसकी जिंदगी को हिलाकर राख दिया। ईमेल में लिखा था कि प्रिया लंदन में है। यह सुनते ही राहुल के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। ईमेल में प्रिया का एड्रेस भी था। राहुल ने सोचा, क्या यह सच है? क्या प्रिया वाकई लंदन में है? राहुल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने लंदन जाने का डिसाइड किया। उसने अपने दिल को मजबूत किया और तैयारी शुरू कर दी। वो 30 साल बाद फिर से प्रिया से मिलने लगा। उसके दिल में कई इमोशंस थे, गुस्सा, डर और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी। लेकिन अब की बार वो एक अलग ही मकसद से जा रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, इंतकाम। वो बदला लेने जा रहा था। उसने सोचा, क्या प्रिया को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? लेकिन क्या सच में वो बदला ले पाएगा? क्या उसके दिल में इतनी नफरत है कि वो प्रिया को दर्द दे सके? क्या 30 साल बाद भी उसके दिल में प्रिया के लिए नफरत ही बाकी थी? या फिर उसके दिल में अब भी कुछ प्यार बाकी था? या फिर वक्त के साथ साथ उसके जख्म भर गए थे? क्या राहुल अपने दिल को माफ कर पाएगा? यह सब कुछ आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। सेक्शन 7, 30 साल बाद। लंदन पहुंचकर राहुल सीधा प्रिया के एड्रेस पर गया। वो एक बहुत ही लग्जूरियस अपार्टमेंट था। राहुल ने डोरबेल बजाई। एक मेड ने दरवाजा खोला। राहुल ने प्रिया के बारे में पूछा। मेड ने उस अंदर आने को कहा। राहुल अंदर गया तो उसकी नजरें एक औरत पर टिकी। वो औरत प्रिया थी, लेकिन 30 साल में प्रिया बहुत बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और उसके बाल सफेद हो चुके थे। वो अब वो खूबसूरत लड़की नहीं रही थी जिसे राहुल जानता था। सेक्शन 8, आमना सामना। प्रिया ने जब राहुल को देखा तो वो भी चौंक गई। वो यूस पहचान नहीं पा रही थी। राहुल ने यूस अपना नाम बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गई कि राहुल यूस ढूंढ ही लिया है। राहुल ने प्रिया से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्रिया चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि उसने राहुल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेक्शन 9, मुकद्दर का फैसला। राहुल प्रिया को देख रहा था। उसके दिल में अभी भी दर्द था, गुस्सा था, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि प्रिया अब बदल चुकी है। वो अब वो लड़की नहीं रही थी जिसने उसे धोखा दिया था। वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी गलतियों का पछतावा कर रही थी। राहुल के दिल में बदला लेने की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उसने प्रिया को माफ करने का फैसला किया। वो जानता था कि प्रिया को अपनी गलतियों की सजा तो मिल ही चुकी है। यूस और सजा देने का कोई फायदा नहीं था।